अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब। आप इसको कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं और घर में बनाकर घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको फुल रेसिपी बताएंगे बीफ शामी कबाब की, कमर्शियल बुनियाद पर जैसे बनाकर आप सेल कर सकते हैं। तो 4 किलो हम दाल चना ले लेंगे, जो हम 2 घंटे पहले हमने भिगो दी थी। और 4 किलो गोश्त डालें, 20 ग्राम नमक, 60 ग्राम दड़ा मिर्च कुटी हुई, मिक्स मसाला, 1 किलो टमाटर कटे हुए, एक किलो प्याज कटी हुई, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम थोम, तकरीबन 6 लीटर। इसमें आपने पानी की मिकदार का बहुत ख्याल रखना है। पानी की मिकदार 6 लीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो फिर आपके लिए शामी कबाब नरम होंगे और नरम कबाब बनाने मुश्किल होते हैं। तो उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे मिक्स करके मसाले वगैरह सारा कुछ। तो इसके लिए आप पुदीना वगैरह तोड़ते हैं, ये चूल्हे पे रख दिया है तो पुदीना तोड़ लेंगे। और धनिया काट लेंगे। धनिया काटने के बाद सब्ज़ मिर्च वगैरह काट लेंगे। ये अगर आप शामी कबाब बनाना चाह रहे हैं सेल करने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको शामी कबाब बनाने की फुल रेसिपी समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो इसमें आप चमचा हिलाते रहेंगे जब तक कि पानी पूरा खुश्क ना आ जाए। तो तेज़ आंच पे सुखाना है पानी, हल्की आंच पे पानी फिर नीचे बैठ जाएगा। और बाद में जिस वक्त आप इसको कीमे के लिए उतारेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और मुसलसल आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से ना जल ना जाए। उतार लिया। उतारने के बाद सब्ज़ मिर्च डालेंगे, काली मिर्च, गरम मसाला। काली मिर्च तकरीबन 25 ग्राम डालनी है और गरम मसाला जो है वो आपने 100 ग्राम डालना है। तो गाइस इसमें अब मसाला ठंडा हो चुका है। हम मिक्स करेंगे मिर्ची, धनिया और पुदीना। हाथ पे चढ़ा लेंगे। ताकि हमारी मिर्ची और पुदीना सीधा इसमें मिक्स हो जाए।
तो मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हम उतार देंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम कबाब बना लेंगे। तो कबाब बनाने के लिए आपको जो सांचे ज़रूरत पड़ेंगे शामी कबाब बनाने के लिए, क्योंकि आपने बल्क क्वांटिटी में बनाने होते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में जिस वक्त क्वांटिटी में आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको सांचे की ज़रूरत पड़ेगी। आप हाथ से नहीं बना सकते ज़्यादा मकदार में। तो इसके लिए अगर आपने घर के लिए इस्तेमाल करना है तो बड़ा सांचा भी मिल जाता है बाज़ार से, और छोटा सांचा भी। तो ये हमारा बड़ा कबाब बन रहा है, तो ये आप घर के लिए बना सकते हैं। और इसमें ये जो पड़ा हुआ है छोटा सांचा, उसमें छोटे शामी कबाब सेल करने के लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें बनाएंगे। हमारे कबाब बड़े सांचे के, ये जो है छोटा शामी कबाब, या आप पैकिंग करके सेल के हवाले से देना चाहें मार्केट में। ये आप पैकिंग करके भी दे सकते हैं मार्केट में। इस तरह की ट्रे आपको बाज़ार से मिल जाती है। तो गाइस इस तरह शॉपर लगाएंगे ट्रे में, और ये इसके दरमियान पर एक शॉपर लगा देंगे ताकि कबाब आपस में चिपके भी ना। जिस वक्त भी अगर आप सेल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो, वरना घर के लिए भी बनाना चाह रहे हैं, तो जिस वक्त भी आपको चाहिए होंगे तो कबाब आपके पूरे के पूरे आराम से शॉपर के नीचे से निकल आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ट्रे बिल्कुल रेडी है। अब आप वो इस मोहल्ले गली में, अपने मोहल्ले में सेल के लिए भी दे सकते हैं और बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। कबाब भी महफूज रहेंगे, और ये कबाब अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ तक आराम से आप फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं। कुछ कबाब हम अंडे से फ्राई करके आपको बताएंगे, और कुछ विदाउट अंडे के। छोटे और बड़े साइज दोनों में मैंने बना दिए हैं। तो कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से शामी कबाब हमारे बिल्कुल तैयार है। तो शामी कबाब आप फ्राई करके खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, और अगर आप सप्लाई करने के लिए बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बनाकर सप्लाई करें और ठीक ठाक मुनाफा कमाएं। और उसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। आमीन।